सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। कल हमने महाजन पदों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास में मगध महाजन पद के उत्थान के क्या कारण थे, यानी उसकी मगध की तरक्की के, उन्नति के, उत्थान के क्या कारण रहे थे। सबसे पहले मगध प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था। कहने का भाव यह है कि मगध, जो कि आज का बिहार का क्षेत्र हम कह सकते हैं, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। आज भी उसे चावल के अंदर जो उत्पादन है वो पूरे भारत में उसका अपना ही स्थान है। तो इस तरह से जहां प्रदेश उपजाऊ होता है वहां पर लोग समृद्ध होते हैं और वो कुछ भाग राजा को भी देते थे अपनी फसल के हिस्सा। तो इसलिए वह जो उपजाऊ प्रदेश था, तो इसलिए वो जल्दी तरक्की या उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। दूसरा कारण था मगध के क्षेत्र में लोहे की खदान थे, जिसका प्रयोग हथियार बनाने में किया जाता था। मगध के कई क्षेत्रों में लोहा मिलता था और उस समय लोहा की धातु का ही अधिकतर प्रचलन था। युद्ध के समय राजा जितने भी हथियार, जैसे हम तलवार है, भाला है, तो ये सारे लोहे से बनाए जाते थे और इनका प्रयोग हथियार बनाने में किया जाता था। तो इसलिए मगध का उत्थान हुआ, क्योंकि इसके क्षेत्र में लोहा मिलता था। तीसरा पॉइंट है, जंगलों में हाथी मिलते थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। उस समय हाथी राजा की सेना का प्रमुख अंग होता था। राजा प्राय हाथी पर ही बैठ करके युद्ध भूमि में जाता था और हाथी सेना के अंदर अपना प्रमुख स्थान रखते थे। उसके बाद में सेना में घोड़ों का भी प्रयोग किया जाने लगा। घुड़सवार सेना भी राजा के विजय के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराती थी। कोई भी युद्ध होता था या तो उसमें हाथी और घुड़सवार सेना की विजय, जो राजा की विजय के अंदर अपना एक सर्वोत्तम स्थान रखती थी। नंबर 4, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार तथा अज्ञातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध का विस्तार में सहायता पहुंचाई। कहने का भाव यह है, मगध के जो राजा हुए वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और लोक भलाई के कार्य करने के लिए तत्पर थे। तो इसलिए उन्होंने मगध को तरक्की के, उन्नति के पथ पर लेकर के गए। नंबर 5, मगध की राजधानी किलेबंद तथा सुरक्षित थी। मगध की जो राजधानी थी वो किलेबंद का तात्पर्य यह है कि राजधानी को प्राय सुरक्षित हाथों में रखा जाता था। उसके चारों तरफ सेना के लिए किले बनाए जाते थे और उन किलों से राजधानी की निगरानी की जाती थी कि कोई आक्रमणकारी रात को उस पर आक्रमण ना कर दे। तो इसलिए राजा अपनी राजधानी में दुर्ग किले बनाता था और उसी में राजा की स्वयं का निवास स्थान होता था और सेना भी उसी में रखी जाती थी। तो यह भी मगध की उत्थान में एक कारण बना। नंबर 6 है, मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र की गंगा के माध्यम से आवागमन के मार्ग की महत्वपूर्ण स्थिति थी। पाटलिपुत्र के पास गंगा नदी बहती थी, जो किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने जाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता था और गंगा के मीठे पानी से एक विस्तृत क्षेत्र को सिंचाई भी की जाती थी, जिससे वहां के किसान धन्य धान्य से भरपूर होते थे, यानी कि उनकी फसल अच्छी होती थी। थैंक यू।